सर्वप्रथम व्यास जी महाराज परम पूज्य पंडित अतुल जी महाराज का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं नमन करता हूँ। आप सभी बंधुओं का, सभी बहनों, भाइयों, चाचियों, माताओं, सभी मित्रों, सभी चाचा, दादा, बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। एंड श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन स्थल से यह कामना करता हूँ कि प्रभु सबको उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य एवं लंबी उम्र प्रदान करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यह हमारा सौभाग्य है। हमें लग रहा था कि श्रीमद् भागवत कथा बहुत कठिन होता होगा, उसे समझना बहुत कठिन होता होगा, लेकिन जिस तरह से परम पूज्य अतुल जी महाराज ने इन विगत कुछ दिनों में इस श्रीमद् भागवत कथा को इतने आसान, सरल भाषा में, सरल ढंग से, मधुर ढंग से, संगीतमय ढंग से, जिस तरह से सर ने इसका, महाराज जी ने इसका व्याख्यान किया है, मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को यह समझ में आ रहा है कि आज श्रीमद् भागवत कथा का यह ज्ञान हमारे जीवन के लिए एक औषधि की तरह है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे बीच में इतने अच्छे कथावाचक, शुरू होने के पहले ढेर सारी चर्चा हो रही थी और बहुत से कथावाचक की चर्चा हो रही थी, मंथन, चिंतन और बाकी भी चल रहा था, लेकिन मैं इस मन से यह कह सकता हूं, अपने इस गांव से, यहाँ की भूमि से कह सकता हूं कि आज हम अपने प्रदेश, अपने देश के सबसे अच्छे कथावाचक का, आज उनके द्वारा कथा, उनके स्वर से जो कथा सुन रहे हैं, वो सबसे बेस्ट कथावाचक हैं इस देश के। और आने वाले दिनों में जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपने बहुत से कथावाचक को सुना होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस ढंग से महाराज जी ने इतने सरल भाषा में श्रीमद् भागवत कथा को हमारे जीवन से जोड़ा है। कलयुग में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, वो जीवन जीने की जो कला है, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, जिस तरह से महाराज जी ने इतनी आसान शब्दों में बताया कि सरल होना सबसे कठिन है, लेकिन लंबी आयु और स्वस्थ रहने और प्रसन्न होने के लिए सरल होना सबसे बड़ी औषधि है। एक डॉक्टर के रूप में मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। आप में से कोई भी मुझसे इस पॉइंट पे कभी भी चर्चा कर सकता है और मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि सरल अगर आप हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि यह कथा प्रभु श्री कृष्ण भगवान की है और आप में से हर कोई यह जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है। हर कोई जानता है। क्या आप में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? हाथ उठाएंगे प्लीज। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम नाम आते ही देखिए बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, गिनती के 10 हाथ। और मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? हाथ उठाएंगे सारे सारे। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम की ये कथा चल रही है जो यह बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की हमारी कला क्या है, कैसे हम एक सच्चे अच्छे इंसान बन करके जीवन जिए। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। महाराज जी ने बहुत संक्षेप में बताया कि प्रभु श्री राम 12 कलाओं में पूर्ण थे और हमारे प्रिय कन्हैया 16 कलाओं में पूर्ण थे। किसी के घर में भी, किसी भी माँ के कोख से जब लल्ला होता है तो उस माँ का यही होता है कि उसका लल्ला कन्हैया जैसा हो। कितनी माएं ये सोचती होंगी? हाथ उठाएंगे। कितनी माएं? लगभग सभी। किसी का कोई अगर सखा होता है, मित्र होता है, तो वो सोचता है कैसा हो? कन्हैया जैसा हो। किसी का बेटा कन्हैया जैसा हो, किसी का प्रेमी
कन्हैया जैसा हो और किसी का जीवन की यात्रा को चलाने वाला, उसका शिक्षक कन्हैया जैसा हो, और उस जितने भी धरती पे महापुरुष किसी भी धर्म के जिन्होंने भी अवतार लिया, उन सभी रूपों में, उन सभी महापुरुषों में जो सबसे पूर्ण है वो है हमारे हम सबके प्रिय कृष्ण भगवान। तो एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए उनके लिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।